कल को फट्टे लगेंगे, हमें पता है ना। किस बात पे? इस बात पे हमने कुछ भी बोल दिया तो डंडा बच जाएगा हमारी। कुछ बोल दिया तुम वो कर देगा, घर पर लट बच जाएगा देर में। ऐसा भी ऐसा डर है क्या? ऐसे डरे? हाँ ऐसा डर है भैया। कोई बात नहीं, बातचीत बाहर जाके करो। आ जाओ भाई, चलो हट जाओ सारे लोग। भाई मैं बोलने का ही ना हो कुछ भी, बस अब जा ही रहा हूँ भाई। बिल्कुल नहीं कहना, हम सब लोग भाई हैं, हम नमाज भी पढ़ेंगे और होली भी मनाएंगे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ सीईओ अनुज चौधरी के बयान से आप सहमत हैं? असहमत? हम बिल्कुल सहमत है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह हम होली भी मनाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। मेरे लिए वो बयान ठीक नहीं है इसलिए क्योंकि ये आपसी जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की बात करता हूँ। सीएम योगी खुद उनके बयान के समर्थन कर रहे हैं। जी सरकार उनकी है, जो करें वो सर। योगी तो करेंगे, योगी तो है वो, इसमें हिंदू मुस्लिम करने वाला वो एक नंबर है। जब भी कुछ होता है तुरंत हिंदू मुस्लिम करने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर 2014 से पहले जो हमारे देश में भाईचारा था, जो हमारे देश में एकता थी, 2014 के बाद एकता और भाईचारा की वाट लगा दिया इन लोगों ने। मुसलमानों को जायज ही नहीं है रंग डालना। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कैसा राजा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं बयान गलत है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जी नमाज थोड़ी पढ़ेगा जाके कोई, अगर कोई भाईचारा कर रहे हैं तो कलर लगा के थोड़ी नमाज पढ़ने जाएगा कोई, होली के दिन भी जाएगा तो कोई आओ। अनुज चौधरी का बयान ये है कि हर 7 दिन में जुमा होता है, तो अगर होली का त्यौहार अच्छे से मने और साल में एक दिन आता है हिंदुओं का त्यौहार, तो उस दिन घर पर रहें। तो हम तो सही है, हमारी तो नमाज हो रही 2 बजे से, हमारे इमाम साहब ने कह दिया कि 2 बजे से नमाज होगी हमारी। तो ये बताओ ना, जी कुछ त्योहार 53 दिन मनाते हैं, जो त्योहार का क्या होता है? हम क्या कहें? 53 दिन आप लोग त्योहार मनाते हैं, उसका क्या होता है? हमारे तो साल में 1 बार 2 बार निकल जाता, क्या 3 बार जाते से ज़्यादा। आपका तो 53 दिन निकलता हर साल। ये त्यौहार ये लगा लो वो लगा लो, कौन सा त्यौहार अच्छे तुम्हारे अच्छे है? हमारे अनुज चौधरी का बयान सही है गलत है? सही है अच्छे हिसाब से, ठीक है जी नहीं बड़े भाई, जाओ भैया घर जाओ। चलो यार तुम क्यों खड़े हो, आ जाओ हटो। कोई बात नहीं, बातचीत बाहर जाके करो। आ जाओ भाई, चलो हट जाओ सारे लोग। जी सर, आता रहूँ, चलो भाई ड्यूटी का टाइम हो रहा हमारा तो यार दोस्त। बात करना चाहते हैं होली के त्यौहार मेरे को इन चीज़ों का जी क्या कहेंगे सर? अरे हम ना कह रहे, तुम घर पर डंडा बच जाएगा हमारी। कुछ बोल दिया तुम वो कर देगा, घर पर लट बच जाएगा देर में। ऐसा भी ऐसा डर है क्या? ऐसे डरे? हाँ ऐसा डर है भैया। ईमानदारी की बात होगी, अच्छी बात होगी, क्या समझते हैं? भैया ऐसे डर रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या मानते हैं बयान को लेकर के? भैया मुझे खुद तकलीफ हो रही है। हम कुछ नहीं बोल रहे। कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, हमारे बस के नहीं है बयान देना, आप ही करो, आप करो भैया। क्या हुआ भैया कुछ भी, क्या हुआ? बस भैया कुछ नहीं, कल को फट्टे लगेंगे, हमें पता है ना। किस बात पे? इस बात पे हमने कुछ भी बोल दिया तो आप क्या मानते हैं? जी बोलिए। सुनो, 12 महीने में 13 तुम्हारा अच्छे त्यौहार निकलता है। हम 13 त्यौहार मानते हैं, हमारे त्यौहार अच्छे है, हमारे त्यौहार हमें सही से मनाना चाहिए, ठीक है। हमारे साल में 2 बार त्यौहार होती है, एक हो गया बकरीद ईद, एक है रोजा ईद। तुम मनाने नहीं देगो, तुम बोलो जो इस टाइम करो, इस टाइम नमाज पढ़ने दो, कौन सा अच्छे ये त्यौहार है? तुम अपना अच्छे को अच्छे अपना बटी भर झाड़ रहे हो सरकार। वो ये कह रहे हैं आराम से आप घर पर रहिए, अगर समस्या है रंग से, अगर आपको लगता है रंग लगने से नापाक हो जाएंगे तो त्योहार को मनाने दीजिए और घर से नमाज करिए। नमाज पढ़िए घर से, ठीक है, नमाज पढ़ेंगे घर से ही वो, अपना अपना मनाओ भाई। हमें अच्छे हम जब मना कर दें आपको जो भैया हमें तो अच्छे लगाना नहीं है होली त्यौहार, तो आप जोर जबरदस्ती नहीं लगाना चाहिए आपको। जोर से नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए भाई, एकदम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना कुछ चाहिए। हाँ। जी सर, होली के त्यौहार पर क्या कहेंगे? क्योंकि जुमे की नमाज और होली का त्यौहार इस बार एक ही दिन पड़ने वाला है। भाई मैं बोलने का ही ना हो कुछ भी, बस अब जा ही रहा हूँ भाई। बिल्कुल नहीं कहना, हम सब लोग भाई हैं, हम नमाज भी पढ़ेंगे और होली भी मनाएंगे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ सीईओ अनुज चौधरी के बयान से आप सहमत हैं? असहमत? हम बिल्कुल सहमत है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह हम होली भी मनाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। उनका कहना है कि साल में 52 दिन जुम्मा आता है, और लेकिन हिंदुओं का जो होली का त्यौहार है वो साल में एक दिन आता है,
है। अगर लगता है कि समस्या हो सकती है, नहीं, सौहार्द बिगड़ सकता है। जुमे का जो दिन होता है, जुमे की नमाज घर पर नहीं हो सकती है। जुमे की नमाज सिर्फ आपकी मस्जिद में ही हो सकती है, इमाम के जरिए ही हो सकती है। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको बता दें कि जुमे की नमाज सिर्फ मस्जिद में ही होती है, वो नमाज आप घर पे नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए इल्म ना हो तो लोग ना बोलें, बस यही हम कहना चाहेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, होली भी मनाएं और जुमे की नमाज पढ़ें, बस एक दूसरे का ध्यान रखें। सौहार्दपूर्ण बना रहे और भाईचारा बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल सही। जी जी सर, भाईचारा बना रहे हैं। एकदम भाईचारा बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अनुज चौधरी कह रहे हैं, जो बयान जो दे रहे हैं कि 52 बार जुमा आता है, साल में एक बार हिंदुओं का होली का त्यौहार आता है, तो अगर लगता है कि आपत्ति हो सकती है रंग डलने से, तो घर पर रहें या फिर घर से निकलें तो बड़ा दिल करके निकलें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुसलमान भाई है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचते कि हिंदू का त्यौहार है मुस्लिम का हो, सब एक ही होता है, त्यौहार ही है, ठीक है। लेकिन ये जो है कि जुमे की नमाज बताते हैं घर में पढ़ने के लिए, वो जुमे की नमाज घर पे नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। जुमे की नमाज पढ़ लिया तो वो तो फिर जोहर की नमाज हो गई, तब जुमे कहाँ रहे। बात ये है कि सब ये जो है मतलब अपना प्रेम से जुमा पढ़े, कोई कुछ नहीं होने वाला है। और बाकी ये सब जो खामखा का भड़काने वाला सिस्टम करता है, ये सब तो लग नहीं रहा कि कोई हो सकता है। ये तो भाजपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं त्रिपाल ओढ़ करके निकले हैं। रघुराज ठाकुर रघुराज सिंह हैं, वो कह रहे हैं त्रिपाल ओढ़ करके निकले। अगर आपको लगता है रंग लगने से नापाक हो जाएंगे तो वो तो है, मतलब रंग ऐसा कोई बहुत तरह का है जो नापाक होते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि जुमे की नमाज कई बार ऐसे हुआ। तो मतलब अभी 2-3 साल पहले हम गुजरात में थे, तो जुमे के दिन होली आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुजरात के अंदर जहाँ बीजेपी का वो है राज, वहाँ भी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि जुमे के दिन जो है कोई तरह का बात है। रंग लगने से नापाक हो जाते हैं। हाँ, रंग लगने पे बहुत तरह का रंग होता है, जैसे कि अबीर हो गया। रंग को ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम भाई रंग बेचते भी हैं, गुलाल बेचते भी हैं, तो क्या वो लगने से नापाक नहीं होते? नापाक नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ ऐसे चीज़ होता है जो कि नमाज होती नहीं है वो रंग लगने से। हाँ, तरीके मिले हुए होते केमिकल वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो अल्कोहलिक होते हैं, या पानी वानी मतलब नाली ओलियों का भी कभी आसपास में पड़ जाता है, तो इसलिए नमाज नहीं हो पाती। तो बस इसलिए कहते हैं, और कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चौधरी के बयान से आप सहमत हैं या असहमत हैं? वो कह रहे हैं कि 52 दिन जुमा आता है, एक दिन होली का त्यौहार आता है, तो बढ़िया है कि कोई दिन एक दिन हिंदुओं के लिए, भाईचारे के लिए, सौहार्द के लिए घर पर रहें, क्या दिक्कत है? हाँ, तो वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन अब क्या ही कहते, अब जैसे उनका बयान है वो उनकी मर्जी, अपना ओपिनियन है लोगों के। आप क्या मानते हैं, वो बयान सही है गलत है? देखा, मेरा मानना, मेरा ओपिनियन ये है, उस पर मेरे लिए वो बयान ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि ये आपसी जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की बात करता है। उनको इस तरीके का बयान नहीं देना, उनको इस तरीके की बात करनी चाहिए थी, जैसे कि अगर मुस्लिम जुमा पढ़ने जा रहे हैं और हिंदू अपना त्यौहार मना रहे हैं, तो उसको कुछ आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। लोगों को इस तरीके बंटवारे वाली बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी कहना चाहिए, मतलब अगर जैसे हम अगर मतलब दूसरे कास्ट के हमारे भाई हैं, तो उन्हें भी कहना चाहिए, जैसे जो मुस्लिम लोग जा रहे हैं उन्हें मतलब ज़बरदस्ती रंग ना लगाया जाए, है नहीं? ये हो सकता है ना सर? हाँ, अपील कर सकते हैं। भाई लोग, आप जैसे गैर मुस्लिम को रंग ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते। मान लो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए सर। तो लगता है कि इन्होंने एक गलत तरीके से बयान दिया है। बिल्कुल सर, गलत तरीके से बयान दिया है। अगर उन्हें यही भाईचारे की बात थी तो उन्हें कहना चाहिए था, आप गैर मुस्लिम के पास जैसे नहीं कलर जबरदस्ती नहीं लगा सकते हो सर। जैसे एक भाजपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं आप त्रिपाल का हिजाब पहन करके जाइए अगर आपको रंग से इतना ही डर है तो। नहीं, ये बात जो कही है ये भी गलत सर कही उन्होंने। मतलब हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अब हम जैसे कोई अपना त्यौहार करें, हम गैर मुस्लिम लोग त्यौहार करें, जैसे तो हम जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते हैं करो या ना करो, लेकिन उन्हें भी जैसे देखना एक चाहिए, हम किसी को कलर जबरदस्ती ना लगाएं। मान लो नमाज पढ़ने, इससे पहले भी तो नमाज हुई है सर, या नहीं ऐसी? हाँ बिल्कुल हुई है, लेकिन उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए, जो गलत जैसे उन्होंने दिया है जवाब, उन्होंने गलत दिया है। योगी, सीएम योगी खुद उनके बयान के समर्थन कर रहे हैं। जी, सरकार उनकी है, जो करें वो सर, है नहीं? जी, योगी समर्थन कर रहे हैं उनके बयान का। योगी तो करेंगे, योगी तो है, वो इसमें हिंदू मुस्लिम करने वाला वो एक नंबर है। दिल्ली में आए, वहाँ भी सभा में ऐसे, बिहार में जाते वहाँ भी सब जगह ऐसे करते, तो उसका तो बात ही अलग है। बहुत ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक में देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत कम है, लेकिन योगी जो है सबसे पहला नंबर तो योगी ही है। आपको लगता है इस तरह जब भी कुछ होता है तुरंत हिंदू मुस्लिम करने के लिए, पहले यही 10 साल पहले हम देखते थे कि हिंदू मुस्लिम का कोई नामो निशान नहीं रहता है, सब भाईचारा बन के रहते
मनाते थे, कुछ भी त्यौहार आए या कोई कुछ भी आए इलेक्शन फिलेक्शन में। और अब देखता हूँ कि यही मतलब 10 साल के बाद क्या ऐसा हो गया कि हिंदू और मुसलमान के सबके दिल में ऐसा हो गया है कि उससे नफरत होने लगे हैं। अपने दोस्त से गाँव में भी नफरत होने लगते हैं, ऐसा कर दिया है। नेताओं के बयान का असर है। हाँ, नेताओं के बिल्कुल असर है। हाँ जी सर, क्या बिल्कुल आप ये कह रहे हैं सर कि हमारे योगी जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। करेंगे सर, अनुज चौधरी के बयान का करेंगे सर, क्योंकि इसलिए कि 2014 से उनकी जो है नीति ही बदल गए हैं। क्योंकि इसलिए जब संसद में वो रोते थे धबक धबक के, तो वो दिन भूल गए हैं। हिंदुस्तान के अंदर 2014 से पहले जो हमारे देश में भाईचारा था, जो हमारे देश में एकता थी, 2014 के बाद एकता और भाईचारा की वाट लगा दिया इन लोगों ने। और हम मालिक से यही दुआ करते हैं कि हम लोग जो आपस में रह रहे हैं, हम लोगों के दिल में ऐसे भेदभाव कभी ना हो। ये नेताएं हम लोगों को हमेशा ऐसे जुदा किए हैं और करेंगे। समझना पड़ेगा ना, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इन लोगों के बातों में सपोर्ट ना हमें करना है ना हमें देखना है। ये हमेशा पैसे के लिए, गद्दी के लिए, ये हमेशा इसी करते हैं। राजनीति के लिए कुछ भी संभव करते हैं ये लोग। झूठ को सही, झूठ पे झूठ बोलना इन लोगों की फितरत सी बन गई है। और लड़ाने में तो माहिर हैं। 2014 के बाद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी देश जानती है। सीओ अनुज चौधरी जो कह रहे हैं कि 52 दिन जुमा आता है, हर 7 दिन में जुमा आता है और साल में एक दिन होली का त्यौहार आता है। तो भाईचारे के लिए सौहार्दपूर्ण पूरा होली का त्यौहार रहे, उसके लिए आप घर पर रहें अगर आपको रंग से आपत्ति है। ये बयान ठीक है? एक्चुअली सर, ये देखिए, ये चीज़ ये पूरे भारत है हमारा। आज 29 राज्य हैं। मैं बंगाल का हूँ। बंगाल के अंदर मैंने वो मुख्यमंत्री देखी जो इस हिसाब से वो चलाई देश राज्य को। आज 15 साल 20 साल के ऊपर होने जा रहा है उसका, ममता बनर्जी का। सबके साथ सबके विकास, सबको एक साथ लेके चलती है। और ये हमारे ऐसे मुख्य लोग हैं बीजेपी के जो ऐसे काम कहते हैं कि ये और भी लड़ाने के और भड़काने के काम करते हैं। ये नहीं कि दोनों से एक साथ मिलजुल कर चलो, रमजान होली मिलजुल के चलो, भाईचारा बना के चलो। इन लोगों के अंदर एकता है ही नहीं, ये खुद नहीं होने देते हैं एकता। क्या करेंगे एकता? जी कुछ नहीं बोलेंगे हम, दोनों तरफ हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप तारीख करने जा रहे हैं भैया, आप तारीख करना। मुसलमानों को जायज़ ही नहीं है रंग डालना। अगर वो उसने उस लिए डाला है ना, तो अगर अल्लाह की रजा के लिए कोई वो हो गया तब अल्लाह माफ़ कर दिया, वो बात अलग है। नहीं, अल्लाह उतना काट देगा। ये रमज़ान मुबारक का महीना है, बहुत ही बाबरकत महीना है, लेकिन फिर भी उसको हर चीज़ को देखते हुए भी वक्त को तब्दील किया गया है। गंदगी चीज़ उठा करके डाल दिया, उससे इंसान के तो उससे इंसान को तकलीफ पहुंचती है। दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके अच्छाई करेंगे, दूसरे को धर्म को हम बोल्डली कहे कि तुम घर ही में रह जाओ, तो ये कहाँ का इंसाफ है? कैसा राजा है? क्या मतलब हुआ? ये देने का क्या मतलब है? ये भी तो कह सकते थे कि थोड़ा टाइम बढ़ा लो भाई, 1 घंटा बढ़ा लो आगे, तुम हमको 1 बजे तक के खेलने दो, 2 बजे तक के खेलने दो, इसके बाद तुम अपना नमाज पढ़ो। ये भी तो कह सकते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बयान दे साल में 52 जुमे या 54 जुमे जो भी आते हैं, लेकिन मेरा ये कंसर्न है कि साल में मेरा भी रमज़ान एक ही मरतबा आता है। साल में एक ही बार रमज़ान आता है, बार बार रमज़ान नहीं आते। रमज़ान का मौका है, इसलिए इन चीज़ों पे हम सबों को एकजुट होकर के और गंगा जमनी तहजीब को एक होकर के मिला करके चलने का प्रयास किया जाए। तो सीओ के बयान से आप सहमत हैं या असहमत? सहमत तो नहीं, नहीं उसके सहमत नहीं है। कैसे? उसका बयान गलत है, क्योंकि ये जो आपको जुम्मा जो है ना, आपको साल में 52 दिन होता है जी। ये आपको होली 1 दिन होता है साल में जी। इसमें सहमत कैसे होगा? लेकिन अगर रंग लगने से आपत्ति है तो आप घर से ना निकलें, उस दिन घर पर ही नमाज करें या घर पर ही रहें। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जुम्मा को तो आना पड़ेगा, मस्जिद में तो जुम्मा होता है ना, क्योंकि पंचभक्ति नहीं है ना, जो हम पंचभक्ति में आपको जा कर के मस्जिद में घर में पढ़ सकते हैं। ये जुम्मा है, मस्जिद में नमाज होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर भाईचारे के लिए अगर रहा जाए, क्योंकि जब ईद का त्यौहार होता है जी भाई माँ, अब वो कह रहे हैं अगर ईद का त्यौहार होता है तो एक दूसरे को बधाई देते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, तो होली के त्यौहार पर अगर एक दूसरे होली मनाएं और साथ रहें तो क्या आपत्ति है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं जी, कोई फर्क नहीं।